हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत से स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ माय लवली एंड प्यारे वेकेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए बेटा, हम लोग लेक्चर 8 कंप्लीट करने के बाद एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का लेक्चर 9 पर आ गए हैं। और आज के लेक्चर में बेटा हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। एंड दैट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज बेसिकली फिनॉल। फिनॉल बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक लेक्चर में कंप्लीट नहीं करेंगे, हम लोग 2-3 लेक्चर करेंगे तब हम फिनॉल को कंप्लीट कर पाएंगे। पूरा डिटेल्ड जीरो टू सुपर हीरो लेवल की बात होगी, एकदम जीरो टू सुपर हीरो लेवल की बात होगी बेटे, है ना। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम वेरी बेसिक टू स्टेप बाय स्टेप हम लोग पहुंचेंगे वेरी हाईली एडवांस लेवल तक, हम लोग उसको कवर करेंगे। राइट। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जेडीजी सेक्शन की बात कर लेते हैं बेटे। तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे फिनॉल की, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल की बात करेंगे। राइट। देन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका डिटेल मैकेनिज्म मिसिंग होता है, बट मैं आपको प्रॉपर मैकेनिज्म स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें इसकी सिखाऊंगा। सो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड मेथड की बात करेंगे, या फिर इसको हम लोग क्यूमीन प्रोसेस भी बोलते हैं। इसी में हम लोग, इसी रिएक्शन में हम लोग यहाँ पर इस रिएक्शन को हम लोग हॉक रिएक्शन भी बोलते हैं, और यहाँ पर एक रीअरेंजमेंट होता है जिसको हम लोग हॉक रीअरेंजमेंट बोलते हैं। तो ये बेसिकली एक साइंटिस्ट के नाम पर है, वो हम बताएंगे, बात करेंगे। देन हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल की, देन एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल की, है ना। यहाँ पर देखेंगे कि फिनॉल सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देता है नहीं देता है, या फिर बेसिकली हम यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट भी आपको डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आएंगी। तो आप बेटा पेन और नोटबुक ले लें और एकदम कूल माइंड से बैठें और प्रॉपर नोट्स बनाते जाएं और मस्त इंजॉय करते हुए लेक्चर को, है ना, बढ़िया ध्यान से मन से इसको देखें और सारे कॉन्सेप्ट को बढ़िया तगड़े से समझें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के, लेट्स रोल। तो बात करते हैं बेटा किसकी? फिनॉल की। बात करते हैं फिनॉल की। तो जब बात फिनॉल की आती है तो आपका एक बेंजीन रिंग होता है, इस बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड आपका OH ग्रुप होता है। राइट। इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम चाहें तो इसको इस तरह से भी शो कर सकते हैं। और आप देखो यहाँ पर इसके पास बेटा 2 लोन पेयर होते हैं। इसका जो लोन पेयर होता है, देखो लोन पेयर सिंगल डबल रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, और ये रेजोनेंस में ये लोन पेयर डिलोकलाइज रहता है इसका। राइट। तो दिस इज कॉल्ड फिनॉल। तो फिनॉल के बारे में बात करें बेटे, और तो ये आपका फिनॉल है। कुछ कॉमन नेम है फिनॉल के जो हम लोग बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे, तो बेटा वो नाम भी जान लेते हैं। देखो ऑर्थो पोजीशन पे, फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे CH3 लगा है, इसको हम लोग ऑर्थोक्रिसॉल बोलते हैं। फिनॉल के मेटा पोजीशन पे CH3 लगा है, इसको हम मेटाक्रिसॉल बोलते हैं। फिनॉल के या OH के पारा पोजीशन पे CH3 लगा है, इसको हम पैराक्रिसॉल बोलते हैं बेटे। ठीक है। और देखिए, अब अगर 2 OH बेंजीन रिंग में ऑर्थो पोजीशन पर है, ऑर्थो पोजीशन टू ईच अदर है, तो इसको हम कैटाकॉल बोलते हैं। अगर दोनों एक दूसरे के मेटा पोजीशन पे है, जिसे सिनॉल बोलते हैं इसको। अगर दोनों एक दूसरे के पारा पोजीशन पर हैं तो किनोल, और इसको हाइड्रोकिनोन बोलते हैं। राइट बेटे। दिस इज नैप्थलीन। अब नैप्थलीन है बेटे, ये समझना बेटे बात। इसको अगर मैं एक फंक्शनल ग्रुप या फिर ऐसा कुछ ले ले, तो इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन हुआ, अल्फा पे OH लगा है, इसलिए हम इसको अल्फा नेप्थोलन बोलेंगे। यहाँ पर या अल्फा और देखो बीटा पे लगा है, तो इसलिए हम इसको बीटा नेप्थॉल बोलेंगे। सो इससे अल्फा नेप्थॉल एंड दिस बीटा नेप्थॉल, ये बेटा बहुत फ्रीक्वेंटली यूज किए जाते हैं सारी चीज़ें, इसलिए मैं आपको पहले नेमिंग थोड़ा सा कॉमन नेम जो है वो बताया मैंने आपको, सो दैट कि आप चीज़ों को आगे और अच्छे से समझ पाएँ। ओके बेटे। तो इसलिए और थोड़ी सी आगे बात करते हैं, कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फिनॉल एंड एलिफेटिक फिनॉल। सुनिएगा और बात को समझिएगा। जब हम बात करते हैं फिनॉल की बेटा, तो यहाँ पर लोन पेयर होता है। तो यहाँ पर लोन पेयर सिंगल डबल अगर हम करेंगे तो बेटा रेजोनेंस होगा। तो अगर इसको 1 2 3 कर दें तो यहाँ देखो लोन पेयर है। लोन पेयर जब 1 से 3 में जाता है तो यहाँ माइनस चार्ज आ जाता है, और जहाँ से जाता है बेटा वहाँ प्लस चार्ज आता है। डबल बॉन्ड 2 3 से 2 1 में शिफ्ट हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर आ गया माइनस चार्ज 3 पे आ गया, और यहाँ पर इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज बेटे आ जाएगा, चूंकि यहाँ पर लोन पेयर था इसलिए यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा। अब आप देख रहे हो कि O और H के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया बेटे। क्या आ गया? DBC, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। सो ड्यू टू दिस डबल बॉन्ड कैरेक्टर बेटा इनके बीच का बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ गया, O और कार्बन के बीच का। तो बेटा ये बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ गया, बॉन्ड एनर्जी बढ़ गया, तो इसको तोड़ पाना थोड़ा मुश्किल होगा। इसलिए ये जो फिनॉल है बेटे, इसके रिएक्शंस जनरली क्या होती हैं? स्लो होती हैं। राइट। क्योंकि इसको तोड़ पाना मुश्किल होता है ड्यू टू डबल बॉन्ड कैरेक्टर। सो कंपैरिजन टू अल्कोहल, दीज आर लेस रिएक्टिव। ये लेस रिएक्टिव होते हैं बिकॉज डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन C एंड OH देयर इज डबल बॉन्ड कैरेक्टर। सो रिएक्शन ऑफ विच अल्कोहल शोज, है ना, फिनॉल डज नॉट शो दोज रिएक्शन। तो जो रिएक्शन अल्कोहल शो कर सकते हैं, नॉर्मल अल्कोहल या एलिफेटिक अल्कोहल शो कर सकते हैं, फिनॉल उन रिएक्शंस को शो नहीं करेगा।
क्यों नहीं करेगा बेटे? क्योंकि यहां पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाता है। तो ये इसको तोड़ पाना आसान हो जाता है, आसान नहीं होता है। और जब ये आसान नहीं होता है, क्या करते हैं जनाब आप? तोड़ पाना आसान नहीं होता है बिकॉज ऑफ डबल बॉन्ड कैरेक्टर। इसलिए ये स्लो हो जाता है विथ रिस्पेक्ट टू, लाइक आपने कुछ इस तरह का अल्कोहल ले लिया तो बेटे यहाँ कार्बन और इसके बीच में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ही है, तो इसको तोड़ पाना आसान होगा बेटे। इसकी रिएक्शन फास्ट होगी, इसकी रिएक्शन स्लो होगी, सो इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। सो रिएक्टिविटी ऑफ फिनॉल इज लेस देन एलिफेटिक अल्कोहल। सो ये इसको बोलते हैं बेसिकली एरोमेटिक अल्कोहल। तो एरोमेटिक अल्कोहल का रिएक्टिविटी एलिफेटिक अल्कोहल से क्या होगा? कम होगा। रीजन आपके सामने है बेटे, रीजन आपके सामने है। चलिए थोड़ा सा आगे बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल कैसे बनाएंगे इसकी बात करेंगे हम लोग। अब फिनॉल कैसे बनाएंगे जरा देखिएगा जनाब, मस्त और जबरदस्त तरीके से। हमने ये लिया बेंजीन, बहुत बढ़िया। इसका हम सल्फोनेशन करा दें बेटे, तो इसका जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो क्या होता है? SO3H+ होता है। तो भैया हाइड्रोजन निकलेगा और SO3H यहाँ पे लग जाएगा। प्रॉपर ES मैकेनिज्म ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत डिटेल में। तो इसको तो सीधे हम लोग बोल सकते हैं SO3Na बन जाएगा यहाँ पर, सॉरी SO3H बन जाएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाएगा। अब ये NaOH है बेटे, तो भैया ये है बेस, ये है एसिड, तो यहाँ से निकल जाएगा पानी H2O, तो बना देगा SO3Na, देखिए बन गया। फिर अगर इसमें फ्यूज्ड NaOH डाल दें तो अब ये क्या करेगा बेटा? Na2SO3 निकाल देता है, देखिए Na2SO3 और OH यहां पर रिप्लेस होकर आ जाता है, दैट इज फिनॉल। तो फिनॉल आपने कैसे बनाया? बेंजीन का आपने पहले बेटे क्या करा दिया? सल्फोनेशन करा दिया, SO3H ग्रुप आ गया, NaOH डाला, एसिड बेस रिएक्शन हुआ, सोडियम सॉल्ट बन गया, राइट। फिर फ्यूज्ड NaOH से इसका रिएक्शन कराया तो बेटा यहां से सोडियम Na2SO3 निकल गया, सोडियम, ये देख रहे हो आप यहां पर सोडियम सल्फाइड है ये, राइट। और उसके बाद बेटे फिर यहां पर जब ये निकला तो यहां पर देखिए क्या OH बचा और ये OH यहां पर सब्स्टिट्यूट हो गया, तो फिनॉल का प्रिपरेशन हो गया। दूसरा तरीका क्या है बेटे? क्या आप इसका FCA करा दें, है ना? या फिर आप इसका क्या करा दें? क्लोरीनेशन करा दें, क्लोरीनेशन Cl2Fe के प्रेजेंस में बेटे। तो Cl2Fe के प्रेजेंस में अगर इसका क्लोरीनेशन करो तो Cl+ जनरेट होगा इलेक्ट्रोफाइल, ES मैकेनिज्म लगा लो बेटे, ES यहां पर हाइड्रोजन है, ये Cl यहां पर अटैक कर देगा और क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। फिर बेटा एक होता है डाउच प्रोसेस, जिसको हम पढ़ेंगे बहुत डिटेल में, बेंजाइन मैकेनिज्म। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कंप्लीट करने के बाद मैं आपको दो मैकेनिज्म सबसे पहले पढ़ाऊंगा, एक नाइट्रीन मैकेनिज्म और बेटा एक बेंजाइन मैकेनिज्म। उसके बाद फिर हम आपको SNAE कराएंगे इतना। तो आप ये मान के चलना कि आपका ऑर्गेनिक का मैक्सिमम पार्ट यहीं से निपट जाएगा, फिर चीज़ें आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगी, राइट। तो ये जो बेंजाइन मैकेनिज्म, इसका डिटेल तो हम लोग बेंजाइन मैकेनिज्म में ही सीखेंगे बेटे, क्योंकि ये सेपरेट पार्ट है पूरा का पूरा, इसमें एक दो लेक्चर नहीं, कई लेक्चर मैं लूंगा बेंजाइन मैकेनिज्म पे। बट अभी मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर ले लो, 300 एटमॉस्फेयर, 625 केल्विन, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर ले लो, फ्यूज्ड NaOH ले लो, तो बेटा ये क्या करता है? Cl को हटा के यहाँ पर OH आ जाता है। अब ये कैसे आता है? दिस विल बी थ्रू बेंजाइन मैकेनिज्म, जो कि हम सेपरेटली, इसका अलग से कई लेक्चर्स आएंगे बेंजाइन पे, 2-3 लेक्चर्स आएंगे जो हम डिस्कस करेंगे। अभी तो इतना ध्यान रखो कि हम क्लोरोबेंजीन पे फ्यूज्ड NaOH डालें हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पे, तो Cl रिप्लेस होकर यहाँ पे OH आ जाता है। अभी आपको दिमागी समय पर नहीं लगाना है ये कैसे हो गया, क्योंकि इसको हम डिटेल डिस्कस करेंगे, राइट। ओके, चलिए ये बात हो जाती है। तो देखिए अभी मैंने आपको यही डाउट्स प्रोसेस बताया बेंजाइन मैकेनिज्म, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर फ्यूजन NaOH डाला तो Cl निकल गया, OH आ गया। ओके, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, आपके पास सपोज पैरा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड है बेटे, और ये दिस कंपाउंड एग्जिस्ट इन नेचर, ये नेचर में पाया जाता है। तो पाया जाता है इसका मतलब यहां से बना सकते हैं भाई, नेचर में पाया जा रहा है तो इसको हम रिएक्ट करा के फिनॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दिस एग्जिस्ट इन नेचर। अब हम इसको सोडियम, इसका अगर डीकार्बोक्सिलेशन कराए बेटा सोडा लाइम, तो उसमें क्या होता है आपको पता है ना बेटे, जो CO2 यहाँ से निकल जाता है, तो CO2 निकल जाएगा, H बचेगा यहाँ पर, ये तो बन गया ना फिनॉल। इसका भी सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन हम लोग ऑलरेडी बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तब इसका प्रॉपर मैकेनिज्म वहां पर देख सकते हो, ऑलरेडी मैं कर चुका हूं। और जैसे कि मैं बोल चुका हूं कि जो मैकेनिज्म, जो चीजें हम पहले कर चुके हैं वो हम डिस्कस नहीं करेंगे, राइट। तो अगर आप शुरुआत से लेक्चर देखते चले आ रहे हो तो आपको तुरंत आपने लिंक, अरे सर आपने तो बहुत डिटेल, बहुत कुछ इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री, पता नहीं क्या क्या आपने यहाँ पे बताया था, बहुत कुछ बताया था, और ये तो एक छोटा सा एक रिएक्शन है, तो बेटा आप जस्ट वहाँ पर यही सिखाया था कि CO2 निकलता है बेटे बेसिकली यहाँ पर, है ना। वो सारी की सारी मैकेनिज्म आपके सामने थी। देखिए आपके सामने फिनॉल है, ये आपके सामने फिनॉल है, ठीक है। रिएक्शन ऑफ सल्फोनिक एसिड विद फ्यूज्ड NaOH, तो आपको मैंने अभी दिखाई दिया था कि भैया यहाँ पर क्या होगा कि अगर आप फ्यूज्ड NaOH ले रहे हो, तो पहले तो ये क्या करेगा, SO3Na में कन्वर्ट हो जाएगा। SO3Na के बाद फिर यहाँ से क्या निकलता है बेटा, Na2SO3 निकलता है, अभी बताया था जस्ट, और यहाँ पर OH लग जाता है, देखिए लग गया, फिनॉल बन गया।
फ्रॉम डाइजोनियम या डाइजोटाइजेशन टेक्निक। तो अगर हम इसका डाइजोटाइजेशन कर दे बेटा तो देखो ये अमाइन जो है 1 डिग्री अमाइन या एनिलीन डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट होता है। इसका HOH हीट करा दे बेटे, याद करो इसका भी मैकेनिज्म मैं आपको डिटेल बता चुका हूं। तो यहां पर ये हटता है और सीधे सीधे यहाँ पर OH आता है, N2 और HCl यहाँ से रिमूव आउट हो जाता है। इसका भी प्रॉपर मैकेनिज्म हम लोग ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं बेटे, ऑलरेडी पहले डिस्कस कर। तो देखो एक बार डिस्कस कर जाने के बाद बेटा देखो चीज़ें कितनी फास्ट फास्ट और जल्दी जल्दी होती चली जाती हैं। ओके, अब बहुत बढ़िया चीज़ आपके सामने आया एंड दैट इज क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड मेथड, या फिर इसी को हम लोग क्यूमीन प्रोसेस भी बोलते हैं। क्यूमीन प्रोसेस समझिएगा बेटे तगड़े से, दिस इज क्यूमीन प्रोसेस, राइट। और ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग हॉक प्रोसेस भी बोलते हैं। यहाँ पर रीअरेंजमेंट होगा या इसको हॉक रिएक्शन भी बोलते हैं, और यहाँ पर जो रीअरेंजमेंट होता है उसको हॉक रीअरेंजमेंट बोलते हैं बेटे। इसको हम लोग क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड मेथड तो बोल ही रहे हैं, क्यूमीन प्रोसेस भी बोलते हैं, इसको हॉक प्रोसेस भी बोलते हैं, या हॉक रिएक्शन जहाँ पर जो होती है उसको हॉक रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ पर एक रीअरेंजमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड हॉक रीअरेंजमेंट। इस चीज को बहुत तगड़े से, बहुत बढ़िया से, बिंदास तरीके से, डिटेल प्रॉपर थ्योरी कॉन्सेप्ट सब कुछ मिला के एक एक चीज चुन चुन के हम लोग देखेंगे, सीखेंगे और बहुत बढ़िया तरीके से। तो बेटा ये बहुत फिनॉल का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका क्यूमीन प्रोसेस, इसको बढ़िया से तगड़े से समझना है। ओके, तो चलिए अब देखते हैं बेटे क्यूमीन प्रोसेस, बढ़िया और मस्त और जबरदस्त तरीके से गौर फरमाइएगा बेटे। ये रहा आपके सामने, देखिए एकदम मस्त तरीके से प्रॉपर चीजें बहुत बढ़िया से डिस्कस करेंगे, हर चीज बहुत तरीके से तगड़े से बेटे। क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड मेथड है आपका, इसको हम लोग क्यूमीन फिनॉल प्रोसेस या हॉक प्रोसेस भी बोलते हैं। चलिए आपके पास बेटा देखो बेंजीन है सबस्ट्रेट, इसका रिएक्शन हम किससे कराएंगे बेटा, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है, और यहाँ पर एक लुईस एसिड है AlCl3। तो जहाँ पे इसका रिएक्शन बेटे आइसोप्रोपाइल क्लोराइड और AlCl3 से कराते हैं तो बेटा ये वाला जो पार्ट है ये यहाँ पे आके जुड़ता है, ठीक है। देखिए ये वाला पार्ट यहाँ पे आके जुड़ गया इस तरह से, इसी को बोलते हैं क्यूमीन, दिस इज कॉल्ड क्यूमीन। फिर O2 एयर से मिलेगा हमको, और उसके बाद H+H2O करेंगे, मतलब इसका हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, एयर से मिलेगा, इसको ऑक्सीडेशन हो जाएगा बेटे। और दूसरा H+HOH कराएंगे तो क्या होता है, ये रिंग बेटा फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट ये कुछ ये बनाएगा, देखिए आपके सामने है, एंड दैट इज एसीटोन। और एसीटोन भी बहुत यूजफुल होता है, फिनॉल तो यूजफुल होता ही होता है बेटा, एसीटोन भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है एंड वेरी एक्सपेंसिव ऑल्सो, यूज्ड एज नेल पेंट रिमूवल, और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं इसके। तो बेटा यहाँ से नहीं होता, हम लोग कहावत एक हिंदी में बोलते हैं ना, एक पंथ दो काज, कि हम बनाने तो फिनॉल चले थे, साथ में हमने एक बहुत बढ़िया और चीज बना ली एसीटोन, बाद में हम इन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं, तो हमको फिनॉल भी मिल जाएगा, एसीटोन भी मिल जाएगा, एक काम से एक तीर दो निशाने। तो हमने एक तीर चलाया बेटा, उससे दो निशाने लगे और दोनों परफेक्ट जगह पे लगे। तो एक तो हमें फिनॉल मिल गया, दूसरा हमें एसीटोन मिल जाता है, एंड दिस एसीटोन इज इंपॉर्टेंट कंपाउंड एंड एक्सपेंसिव होता है बेटा। तो कॉमर्शियली सोचो कितना बढ़िया चीज बन गया, मतलब गर्दा काम हो गया, यूज्ड एज नेल पेंट रिमूवल। और भी बहुत सारे फंक्शन एसीटोन के होते हैं, एक फंक्शन मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। चलिए तो आपने क्या किया, बेंजीन लिया, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड से AlCl3 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया, क्यूमीन बन गया, क्यूमीन का ऑक्सीडेशन कराया इन प्रेजेंस ऑफ एयर, और दूसरा इसका H+HOH कराया, तो आपको फिनॉल एंड एसीटोन मिल गया। अब बात यह आती कि सर ये कैसे मिला, कैसे बना फिनॉल, कैसे बना एसीटोन, कैसे बना क्यूमीन, क्या क्या रिएक्शन है, क्या उसका मैकेनिज्म है। तो अब हम डिस्कस करेंगे इसका क्या मैकेनिज्म, और गौर फरमाइएगा बेटे इसके मैकेनिज्म पे। आइए चलिए बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की। सिंपल सी बात, ये बेंजीन पहला स्टेप देखिए जरा इसका, और ये बेटा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, ऑब्वियसली बात है बेटे, AlCl3 यहाँ से क्या करेगा, इसको निकाल लेगा, मतलब ये फ्रील ग्राफ्ट अल्काइलेशन है आपका। तो इसका बहुत डिटेल पूरा लेक्चर मैंने FCA और FCAC पे पूरा एक लेक्चर दिया हुआ है, डिटेल सारी चीज़ें बहुत बढ़िया से बताई। तो ये Cl माइनस निकलेगा यहाँ से, ऐसे माइनस, यहाँ पे प्लस, ये खींच लेगा इसको क्योंकि इसके पास खाली डब्बा है, तो ये बेटा AlCl4 माइनस बना लेता है, और यहाँ पे कार्ब कटायन जनरेट हो जाएगा। तो ये जो कार्ब कटायन बेटा यहाँ पर जनरेट हुआ, ये हायर डिग्री पे 2 डिग्री पे, इधर 1 डिग्री इधर 1 डिग्री। ये भी हो सकता था कि ये कार्ब कटायन अगर लोअर डिग्री पे होता तो हम रीअरेंज भी कर सकते थे, इसको ज़्यादा स्टेबल कर सकते थे। हम अगर स्टेबिलिटी की बात आती है तो इसको हायर स्टेबल, मतलब रीअरेंज करने के बाद हम अटैक कराते हैं, इसमें ES कराते हैं, इसका FCA कराते हैं। तो अभी तो ऑलरेडी स्टेबल है, तो अब क्या होगा बेटा, यहाँ से कहीं से एक हाइड्रोजन निकलेगा और ये यहाँ पर अटैक कर देगा, H+ निकलेगा, यहाँ माइनस आएगा और यहाँ अटैक कर देगा, और देखो क्यूमीन बन जाएगा। तो ये प्रोसेस ऑलरेडी बहुत डिटेल में हम लोग FCA कर चुके हैं। अब इसके बाद सेकेंड स्टेप में जो क्यूमीन बन गया बेटे, तो देखो यहाँ पर ये हाइड्रोजन बेटे, इस हाइड्रोजन का नाम है जरा देखिए, हाइड्रोजन सिंगल सिंगल PH बेंजीन है।
तो हाइड्रोजन सिंगल सिंगल अगर पीएच है तो ऐसे हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक हाइड्रोजन, बेंजाइलिक हाइड्रोजन, समझिएगा बात को। और ये बेटा टर्सरी है, देखो 3 डिग्री है, 1 2 3, सो टर्सरी बेंजाइकल को, टर्सरी बेंजाइलिक हाइड्रोजन इसके पास प्रेजेंट है। चलिए, तो जो टर्सरी बेंजाइलिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है बेटे, जिसका हम O2 या एयर की वजह से हम ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो यहाँ पे बीच में 2 ऑक्सीजन घुस जाते हैं। देखिए ये 2 ऑक्सीजन घुस गए, एंड दिस कंपाउंड इज क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। अब बोलोगे सर ऐसे कैसे घुस गए? अब बोलोगे सर ये बात तो हमें बहुत अच्छी समझ में आती है सर, ये तो आपने एकदम एडवांस से भी एडवांस लेवल तक ये चीज़ हमने करा रखी थी, और ये चीज़ तो हमें बहुत प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर मैकेनिज्म से हमें समझ में आता है। बट ये O2 कैसे घुस गया इसके बीच में? ये क्या मतलब, क्या मजाक चल रहा है क्या? क्या मजाक चल रहा है क्या कि O2 ऐसे घुस जाएगा यहाँ पर, ये O ऐसे बन जाएगा? क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड आप ऐसे ही बना दोगे सर? ये तो कोई बात नहीं होती ना। तो अब हमें देखना होगा कि भैया इस क्यूमीन से क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड का क्या मैकेनिज्म है, हमें यहाँ से यहाँ तक जाने का मैकेनिज्म देखना होगा कि भैया किस तरह से इसके अंदर घुस गया ये। तो चलिए इसका मैकेनिज्म आपको हम दिखाते हैं, और गौर फरमाइएगा, देखिए क्या होता है इसमें, ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से देखिएगा। ये आपका टर्सरी बेंजाइलिक हाइड्रोजन है बेटे। होता क्या है बेटा कि यहाँ पर फ्री रेडिकल ब्रेकेज होता है, क्लीवेज होता है, तो यहाँ से ये इस तरह से H रेडिकल बाहर हो जाता है, राइट। और यहाँ पर देखो ये फ्री रेडिकल, टर्सरी फ्री रेडिकल बन जाता है, राइट बेटे। जैसे ही ये फ्री रेडिकल जनरेट होता है बेटे, देखिए बना फ्री रेडिकल। आपको इसकी रिएक्शन किससे करानी थी? O2 से। अब देखो O2 डबल बॉन्ड O, तो इसमें भी क्या होगा, फ्री रेडिकल क्लीवेज होता है कुछ इस तरह से, लोन पेयर है यहाँ पर, और चूंकि ये आपका होमो एटम्स हैं तो जनरली चांसेस ऑफ फ्री रेडिकल, तो फ्री रेडिकल यहाँ से टूट पड़ेगा, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से जनरेट होता है, ये देखो। और यहाँ भी फ्री रेडिकल बेटे, अरे भाई साहब, तो क्या ये यहाँ जाके अटैक कर देगा? तो ये लोन, ये आपका इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन क्या मिलके एक बॉन्ड बना लेगा बेटे ऐसे। जरा फिर से समझिएगा, आपके पास ये है, देखिए जी, और ये क्या इनके बीच में एक बॉन्ड ऐसे बन जाएगा, देखिए। तो ये 2 बॉन्ड तो ऐसे ही हैं, क्योंकि 2 बॉन्ड ऐसे हैं, और एक बॉन्ड O और O के बीच में जुड़ गया, और यहाँ पर एक फ्री रेडिकल ये जनरेट हो गया, यहाँ पर O सिंगल बॉन्ड होगा। इतनी बात समझ में आती है, बहुत सिंपल तरीके से आपको समझ में आ गई होगी बेटे। देन अब देखिएगा यहाँ से बेटा आपका, अब ये एक चीज़ और भी समझें, फिर ये आपके पास ये जो कंपाउंड था, जरा देखिएगा, बहुत बढ़िया चीज़ है यहाँ पर, जरा देखिएगा, ये जो कंपाउंड आप देख रहे हो क्यूमीन, ये टर्सरी बेंजाइलिक हाइड्रोजन इसके पास, यहाँ पे फिर से फ्री रेडिकल क्लीवेज होगा, और बेटा ये देखो इसका एक इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बना लेगा, और देखिए यहाँ पे OOH यहाँ पे ये बन गया, और ये फ्री रेडिकल फिर से जनरेट हो गया। अब सुनना मत क्या होगा, जैसे ही जनरेट हो गया यहाँ पे प्रोपोगेशन स्टार्ट हो जाएगा। कितना बढ़िया मेथड है, जरा देखिए, ये मॉलिक्यूल फिर यहाँ से इस O2 के साथ रिएक्ट करेगा, फिर आप यहाँ से यहाँ जाओगे, फिर यहाँ बन जाएगा ये। यानी कि आपका ये जो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बना, जैसे बना तो ये फिर जनरेट हुआ, फिर ये O2 के साथ रिएक्ट करेगा, देखो ये O2 के साथ रिएक्ट किया, फिर यहाँ गया, फिर ये बनाया, फिर ये बनेगा, फिर ये O2 के साथ रिएक्ट करेगा, ऐसे करके बेटा रिएक्शन प्रोपोगेट होती जाएगी, हमें कुछ और बाहर से जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये तो हमको फ्री में एयर से मिल रहा है, ये तो हमको ऑक्सीजन फ्री में एयर से मिल रहा है। और एक बार आपका ये रेडिकल बनने के बाद देखो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बन गया, फिर ये बना, फिर ये फ्री में जाके एयर से रिएक्ट किया, फिर से ये बनाया, इस तरह इसकी यील्ड बढ़ती चली जाएगी, प्रोपोगेशन स्टेप होता चला जाएगा बेटे, होता चला जाएगा। जरा पढ़ लिया जाए, द क्यूमीन रेडिकल देन बॉन्ड्स विथ एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, क्यूमीन रेडिकल बॉन्ड्स विथ एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, बॉन्ड कर लिया देखो ये, टू गिव क्यूमीन पेरोक्साइड रेडिकल, क्यूमीन पेरोक्साइड रेडिकल देखो बन गया यहाँ पर, ओके, विच इन टर्न्स forms क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड by abstracting a benzylic hydrogen from another क्यूमीन molecule। सब कुछ छाप दिया हूँ यहाँ पे, देखिए। तो देखिए अब ये क्या करेगा, यहाँ से इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और ये बना देगा, देखिए क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। दिस लेटर क्यूमीन कन्वर्ट्स इनटू क्यूमीन रेडिकल, देखिए क्यूमीन रेडिकल, एंड फिट्स बैक इनटू सब्सिक्वेंट चैन फॉर्मेशन ऑफ क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। इसकी चैन फॉर्मेशन देखो यहाँ गया, फिर ये, तो इस तरह से चलता रहेगा। ए प्रेशर ऑफ 5 एटमॉस्फेयर इज यूज्ड टू इंश्योर दैट द अनस्टेबल पेरोक्साइड इज केप्ट इन लिक्विड स्टेट। जो ये पेरोक्साइड है बेटा, ये थोड़ा अनस्टेबल होता है, इसलिए हम इसको कहाँ पर लिक्विड स्टेट में हम इसको रखते हैं। तो अब ये बात समझ में आई, प्रॉपर मैकेनिज्म बहुत सिंपल था बेटा। यहाँ से देखो फ्री रेडिकल ये टूटा, ऐसे ये बन गया, जैसे ये बना ऑक्सीजन फ्री रेडिकल जनरेट हुआ, कुछ इस तरह से बॉन्ड टूटा यहाँ पर, ये देखिए यहाँ जुड़ गया, देखिए ये आपका क्यूमीन पेरोक्साइड रेडिकल बन गया, देखिए क्यूमीन पेरोक्साइड रेडिकल बन गया, जो कि क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे? जब ये एब्स्ट्रैक्ट करता है यहाँ से, देखिए यहाँ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होगा, रेडिकल जनरेट होगा, बॉन्ड टूटेगा होमोलाइटिकली, तो देखिए बेंजाइलिक हाइड्रोजन फ्रॉम अनदर क्यूमीन मॉलिक्यूल, ये और रिएक्शन आगे बढ़ती चली और ये बन गया। तो हमारे पास क्या, हमने क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बेटा बना लिया क्या? देखिए कैसे घुस गया ऑक्सीजन, अब पता लगा कैसे घुस गया ऑक्सीजन, कैसे बन गया क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। भाई साहब गर्दा काम हो गया ये।
तो यहाँ तक बात समझ में आ जाती है। बस फिर आगे का प्रोसेस क्या है, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड आपको बन चुका है, देखिए अब जरा समझिएगा। फिर हम इसका जब H+H2O कराएंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ऑक्सीजन फॉर्म होता है। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मतलब ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज डेवलप होता है, अभी दिखाऊंगा मैकेनिज्म, डोंट वरी, ठीक है। तो ऑक्सीजन पर अगर प्लस चार्ज तो भैया मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उस पर प्लस चार्ज हाईली अनस्टेबल होगा। और इस तरह का जब ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आता है, इस तरह की रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत रेयर है, बहुत कम है, वेयर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ऑक्सीजन इज फॉर्म। लाइक कौन कौन सी रिएक्शंस में इस तरह का चीज बनता है? द कंसंट्रेटेड मैकेनिज्म ऑफ दिस टाइप इज सिमिलर टू मैकेनिज्म ऑफ बेयर-विलिगर में बनता है ना, क्रेगी रीअरेंजमेंट रिएक्शन में बनता है, एंड ऑक्सीडेशन स्टेप ऑफ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, वहां पर भी ये प्रोसेस होता है जहां पर आपका ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। अब बोलो सर अभी कहां डेवलप हुआ, क्या बात कर रहे हो आप? अरे रुको ना, थमो, डेयरी मिल्क। So here electron deficient oxygen is formed. Such type of reaction is very rare in organic chemistry. It's not inorganic. In organic chemistry, where electron deficient oxygen is formed. ये reactions में कुछ इस तरह से होता है। तो यहीं पर जब ये होता है तो हॉक रीअरेंजमेंट होता है। क्या होता है जरा समझिए इस बात को। तो ये सारी कहानी हम क्यों ना आपको मैकेनिज्म समझाने के बाद पढ़ के दिखाएं तो आपको ज़्यादा आनंद आएगा। देखिए जरा कैसे, देखिएगा आप सोचिए, जैसे ही बेटा क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बन गया तो H+ है, अब यहाँ पर लोन पेयर है बेटे, यहाँ पर जाके अटैक मारेगा, जब यहाँ पे जाके अटैक मारेगा तो लोन पेयर प्लस चार्ज एक बॉन्ड बनाएगा, तो इनके बीच में एक बॉन्ड बनेगा और जहाँ पर लोन पेयर है बेटा वहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा। देखिए आ गया प्लस चार्ज जनाब, और यहीं पर अब होगा हॉक रीअरेंजमेंट। तो जैसे इस पर प्लस चार्ज आएगा बेटा क्या ये Blg बन जाएगा, बेटर लिविंग ग्रुप। ओ भाई साहब, तो ये ऐसे टूटेगा, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस आएगा। इस प्लस की हम अभी बात कर रहे थे कि ऐसी रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत रेयर रिएक्शन है जहाँ पर ऑक्सीजन में प्लस चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन हो गया क्योंकि इस पर प्लस चार्ज आ गया, इसका इलेक्ट्रॉन चला गया, हाईली अनस्टेबल हो गया ये बेटे। सो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन फॉर्म्ड एंड हाईली स्टेबल कंपाउंड, हाईली अनस्टेबल कंपाउंड, हाईली अनस्टेबल कंपाउंड। तो इसकी स्टेबिलिटी के लिए एक रीअरेंजमेंट होता है, दैट रीअरेंजमेंट इज कॉल्ड हॉक रीअरेंजमेंट, और यहाँ पर हम लोग माइग्रेटरी एप्टीट्यूड लगाते हैं। आप जरा समझिएगा कैसे होगा। तो देखिए बेटा इससे जो बॉन्ड लगा, एक CH3 लगा, अल्काइल, एक अल्काइल, और ये इधर फिनाइल लगा है। बेटा जब हम माइग्रेटरी एप्टीट्यूड की बात करते हैं तो आपको पता है हाइड्राइड शिफ्ट होता है, फिर आपका फिनाइल शिफ्ट होता है, उसके बाद आपका मिथाइल आता है। हालांकि पूरी लिस्ट आपको पता चुका, तो अब हाइड्राइड तो है नहीं, मिथाइल या फिनाइल, तो किसका नंबर आएगा? फिनाइल का नंबर आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा बेटे, इसका ये प्लस चार्ज देखो जस्ट 1 2 शिफ्ट होगा ना, तो प्लस चार्ज यहाँ पे आएगा बेटे, और यहाँ पर देखो ये फिनाइल लगा हुआ है, फिनाइल इस ऑक्सीजन पे जाके जुड़ जाएगा, बढ़िया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये जाके यहाँ जुड़ जाएगा और इसको स्टेबल बना देगा। तो देखिए O के साथ क्या लग जाएगा, जरा मैं बना रहा हूँ, देखिएगा जरा से, देखिएगा जरा ध्यान से गौर फरमाइएगा। देखिए ऐसे ऐसे O के साथ आपका लग गया ये फिनाइल, लगाइए, और ये प्लस चार्ज O वाला इस पे आ गया, यहाँ आ गया, इस कार्बन पे आ गया। देखो इस कार्बन पे प्लस चार्ज आया बेटा, और यही वाला पार्ट तो इधर गया ना, देखो ये चला गया इधर, तो आपका टैन जनरेट हो गया, CH3 है OPH। तो देखिए CH3 C+ CH3 OPH बन गया। तो बेटा बताओ जो हाईली अनस्टेबल था ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ऑक्सीजन था, तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट हो गया, एंड दैट रीअरेंजमेंट हॉक रीअरेंजमेंट, समझ रहे हो। तो बेटा यहाँ पर जो और भी अलग अलग ग्रुप लगे हो तो आप उस ग्रुप को रीअरेंज कराना जिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो, जिसका मैग्नेटिक एप्टीट्यूड ज़्यादा हो, सो दैट कि ऑक्सीजन स्टेबल हो जाए। तो इस तरह से इसको स्टेबल करने के लिए बेटे हॉक रीअरेंजमेंट होता है, और इस तरह से ये कंपाउंड का आपका टैन बन जाता है यहाँ पर। अभी रुको, तो अब मैं इसको पढ़ दूँ। सो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ऑक्सीजन फॉर्म्ड एंड हाईली अनस्टेबल कंपाउंड। सो फॉर स्टेबिलिटी एट वंस, स्टेबिलिटी के लिए तुरंत क्या होता है, एट वंस माइग्रेशन ऑफ मोर माइग्रेटिंग ग्रुप टेक्स प्लेस। तो भैया मोर माइग्रेटिंग इसका पावर था, तुरंत माइग्रेशन इसका हो जाता है, एंड दिस कंपाउंड कैन नेवर बी आइसोलेटेड। ये जो कंपाउंड है बेटा, दिस कंपाउंड कैन नेवर बी आइसोलेटेड, क्यों? क्योंकि हाईली अनस्टेबल होता है भाई। दिस कैन बी कि हम इसको अलग कर लें, आइसोलेट कर लें, नहीं हो सकता है। ये बना लिया आपने। हियर का कैटायन इज स्टेबल ड्यू टू प्लस एच। देखो ये भी प्लस एच दे रहा है, ये भी प्लस एच दे रहा है, और इधर से आपका देखो ये बैक बॉन्ड भी स्टेप दे रहा है, तो ये बहुत ही स्टेबल बन जाता है। तो अनस्टेबल से आप स्टेबल में चले गए। सो ड्यू टू बैक बॉन्ड लोन पेयर प्लस एंड ड्यू टू प्लस एच, दिस कैटायन इज मच मोर हाईली स्टेबल कंपाउंड। ठीक है, अब यहाँ पर पानी जाके अटैक करेगा, तो फिर से पता है आपको, एक लोन पेयर और एक प्लस चार्ज बेटे क्या बनाता है, वाटर बॉन्ड बनाता है। तो देखो इसके साथ क्या होगा, इसके साथ ये देखो ऐसे OH लग जाएगा, लोन पेयर और प्लस चार्ज ने एक बॉन्ड बना दिया, इसको हटा दो, जहाँ पर लोन पेयर वहाँ प्लस चार्ज है, कुछ ये बनेगा। जैसे ये बनेगा बेटे, ये H+ यहाँ से निकलेगा माइनस, और यहाँ पे प्लस, और H+ इस ऑक्सीजन पे अटैक कर देगा क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर है, और फिर से यहाँ पर O पर H लग जाएगा और यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा। मैं दिखाता हूँ आगे, देखिए गौर फरमाइएगा, बढ़िया से देखिए।
तो देखो यहाँ पर अटैक किया था तो यहाँ पर प्लस चार्ज था, तो प्लस लोन पेयर एक बॉन्ड बना लिया, जहाँ पर लोन पेयर तो वहाँ प्लस आ गया। उसके बाद ऐसे टूटेगा बेटे, ऐसे टूटा ये तो यहाँ माइनस आया और यहाँ प्लस, और ये प्लस और लोन पेयर एक बॉन्ड बना लेगा, जहाँ पर लोन पेयर वहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा। देखिए ये देखिए बॉन्ड बना, यहाँ पर लोन पेयर प्लस चार्ज आ गया, और बेटा इधर क्या बचा, ये प्लस माइनस हो गया न्यूट्रलाइज, एच निकल चुका है, यहाँ ओ एच बचा। तो देखिए ओ एच बच गया, ये आपको ओ एच बच गया। ये देखिए यहाँ तक समझ में आती है बात बेटे। और जैसे ही बेटे ये प्लस चार्ज आया, फिर से BLG बन गया, ये निकलेगा यहाँ से माइनस, तो प्लस माइनस हो जाएगा न्यूट्रलाइज, तो बेटा PHOH, अरे भाई साहब फिनॉल यही तो है, फिनॉल बेटे यही तो है, बन गया फिनॉल। और देखो, और ये निकला यहाँ पर, तो यहाँ पर माइनस से यहाँ पर प्लस आया, देखिए ये प्लस आया, और यहाँ पर इसके पास है लोन पेयर बेटे। ओहो, तो ये लोन पेयर और प्लस चार्ज एक बॉन्ड बना लेगा, जनाब बना के दिखाता हूँ। देखिए ये आपका C है, यहाँ पर CH3, ये लोन पेयर प्लस चार्ज एक बॉन्ड बना लेगा, जहाँ पर लोन पेयर है वहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा। देखिए आ गया। उसके बाद क्या होगा बेटे, ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आ जाएगा, देखिए H प्लस निकल जाएगा यहाँ से, और ये प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और फाइनली देखिए आपका एसीटोन बन जाएगा। तो एसीटोन कैसे बना, फिनॉल कैसे बना, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड कैसे बना, है ना, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड का जो फ्री रेडिकल है वो कैसे जनरेट हुआ, सारी की सारी मैकेनिज्म डिटेल्ड मैंने आपको दिखाया यहाँ पर। और देखिए आपका यहाँ पर बेटे क्या क्या बन चुका है, आपका यहाँ पर फिनॉल बन चुका है ना, इसको ऐसे लिख लो, यहाँ पर आपका क्या बन चुका है, फिनॉल बन चुका है बेटे, फिनॉल, ये देखिए फिनॉल बन चुका है, और यहाँ पर आपका ये एसीटोन बन चुका है। यही तो रिएक्शन था बेटा। सच्ची बताओ कि हॉक रिएक्शन, ये हॉक प्रोसेस समझ में आया क्या हॉक रीअरेंजमेंट समझ में आया क्या बेटे, क्या इस रिएक्शन का पूरा डिटेल मैकेनिज्म समझ में आया क्या बेटे? कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म एंड वेरी इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म, और बहुत ही यूजफुल मैकेनिज्म है बेटे। इंडस्ट्री भी है बेटा, बहुत यूजफुल मैकेनिज्म होती है। आप चाहो तो आप इस चीज़ को पढ़ सकते हो, जरा देखिए। क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड अंडरगोज रीअरेंजमेंट रिएक्शन इन एन एसिडिक मीडियम, उसे बोलते हैं हॉक रीअरेंजमेंट, टू गिव फिनॉल एंड एसीटोन। अभी दिखा दिया हमने कहा था, पढ़ के दिखाऊंगा। इन द फर्स्ट स्टेप टर्मिनल हाइड्रोपेरोक्साइड ऑक्सीजन इज प्रोटोनेटेड। देखो अब समझ लो, अब समझाता हूँ आपको। देखिए पहले स्टेप जो टर्मिनल है ये प्रोटोनेट हुआ, यहाँ पे बना, यहाँ ये निकला, है ना, ये चीज़ बोला जा रहा है। सो देखिए, इन द फर्स्ट स्टेप टर्मिनल हाइड्रोपेरोक्साइड ऑक्सीजन इज प्रोटोनेटेड, दिस इज फॉलोड बाय स्टेप इन विच द फिनाइल ग्रुप माइग्रेट। फिनाइल ग्रुप माइग्रेट कर गया था कि नहीं कर गया था, फ्रॉम द बेंजाइल कार्बन to adjacent oxygen and water molecule is lost, producing resonance stabilized tertiary carbocation। भैया सारी कहानी तो आपके सामने है ना, देखो कहाँ गया वो रिएक्शन, ये देखिए ये बना, फिर देखो यहाँ पर माइग्रेट होकर ये गया, राइट, और देखो ये टर्सरी कार्बोकेटायन बना जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड भी है बेटे, हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबलाइज्ड भी है। उसके बाद फिर वाटर गया यहाँ पर, वाटर जाने के बाद फिर सारी कहानी हुई, सारी कुछ आपको पता है, वो पूरी चीज़ें मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी हैं। द कंसर्टेड मैकेनिज्म ऑफ दिस स्टेप इज सिमिलर टू मैकेनिज्म विद बेयर-विलीजर बताया था आपको, क्रेगी रिएरेंजमेंट बताया था आपको, ऑक्सीजन स्टेप ऑफ हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीजन प्रोसेस ये भी बताया था मैंने आपको। तो बेटा बताओ सारी चीज़ यहाँ पर जो मैंने बोला सब लिख दिया कि नहीं लिख दिया, बताओ बेटे। तो आपको नोट्स भी अलग से कुछ नहीं सोच के बनाना, बस एक बार आपको समझते चले ना, सब कुछ अवेलेबल है आपके सामने, सब कुछ अवेलेबल है बेटे आपके सामने, ईच एंड एवरीथिंग। तो देखिए सारी कहानी यहाँ तक हो गई, ये सब कहानी भी वही चीज़ जो मैंने लिख रखी, यू कैन रीड इट। चलिए एक और, अभी देखो हमने क्या किया था बेटा, डिफरेंस देखो क्या है, चीज़ वही है बिल्कुल, कुछ भी अंतर नहीं है। बेंजीन है, यहाँ पर अभी हमने लिया था आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। हम बेटा यहाँ पर अल्कीन भी ले सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सम Al, कोई लुईस एसिड ले लो और कोई H+ ले लो। तो यहाँ पर भी इन दोनों को हम H+ और AlX3 या AlCl3 के प्रेजेंस में FCA करा सकते हैं। अभी बताता हूँ कैसे, और फिर रिएक्शन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो अभी हमने उसके जस्ट जो हमने आइसोप्रोपाइल क्लोराइड लिया था, उसके जस्ट जगह पे हमने यहाँ पर प्रोपाइल क्या लिया, देखो ये प्रोपीन, मेथ एथ प्रोपीन लिया बेटा, हमने प्रोपीन लिया, प्रोपीन से अब FCA कराएंगे। इस तरह की रिएक्शन भी हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी FCA में, और कुछ ये बनाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ा जाए इसको, चलिए देखिए थोड़ा सा पढ़ा जाए इसको, फिर आगे बात करें। द क्यूमीन प्रोसेस, क्यूमीन फिनॉल प्रोसेस, हॉक प्रोसेस भी बोलते हैं, is an industrial process for synthesizing phenol and acetone from benzene and propylene। ये आपके सामने, ठीक है। The term stems from cumene isopropyl benzene। The intermediate material during the process, जो भी intermediate material था इसमें, जो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड और फ्री रेडिकल जो बना था, it was invented by R. Yildiz and
पी सर्वेगे ने बनाया था 1942 में बेटे। एंड इंडिपेंडेंटली बाद में किसने किया? हेनरिच हॉक ने 1944 में बेटे। इसलिए इसको हॉक प्रोसेस या हॉक रीअरेंजमेंट बोलते हैं। दिस प्रोसेस कन्वर्ट्स टू रिलेटिवली चीप स्टार्टिंग मटेरियल, बेंजीन और आपने ये लिया और ये तो फ्री में मिल रहा है, बेंजीन एंड प्रोपाइलिन, है ना, इनटू मोर वैल्यूएबल वंस, क्या? फिनॉल और एसीटोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटे। अदर रिएक्टेंट्स रिक्वायर ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलता है? एयर से मिलता है, जो कि फ्री में मिलता है। एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडिकल इनिशिएटर, कुछ रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए, जैसे आपने AlX3 वगैरह सब ले लिया, या कुछ इनिशिएटर्स ले लिए। So most of the worldwide production of phenol and acetone is now based on this method. In 2003, nearly 7 million tons of phenol was produced by the Cumin process. Oh भाई साहब, in order for this process to be economical. समझ रहे हो बेटे? बहुत इकोनॉमिकल प्रोसेस है। सो देयर मस्ट ऑल्सो बी डिमांड फॉर एसीटोन बाई प्रोडक्ट एज वेल एज द फिनॉल। तो भैया फिनॉल का भी डिमांड, एसीटोन का भी डिमांड, और क्या चाहिए? तो इस सारी की सारी कहानी आपके, तो बेटे इसको हॉक प्रोसेस या हॉक रीअरेंजमेंट क्यों बोलते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा अभी। चलिए बात करते हैं। आनंद आया? तो अगर आप बेंजीन की रिएक्शन बेटे प्रोपाइलिन से और एयर से या ऑक्सीजन से कराते हो बेटे, तो वहाँ पर भी फिनॉल और एसीटोन बनता है। और बस डिफरेंस यहाँ था कि अभी जो हमने बताया वहाँ पर आपका ये था रिएजेंट, अब यहाँ पर प्रोपाइलिन ले रहे हैं तो वहाँ पर फिनॉल और एसीटोन बनेगा। कैसे बनेगा? सेम मैकेनिज्म है, सब कुछ वैसा ही है। चलिए देख लेते हैं। तो एक एस्पेक्ट हम आपको और दिखाना चाह रहे थे यहाँ पे, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो चीज़ देख लेते हैं यहाँ पर। अच्छा, ये जो है ना बेटे, ये देखिए यहाँ पर मैकेनिज्म की अगर हम बात करें, क्यूमिन इज फॉर्म इन द गैस फेज फ्रीडलक्राफ्ट अल्काइलेशन। जब हम क्यूमिन बना रहे हैं तो किससे बनाएंगे? फ्रीडलक्राफ्ट अल्काइलेशन ऑफ बेंजीन बाय प्रोपीन। बेंजीन एंड प्रोपीन आर कंप्रेस्ड टुगेदर टू ए हाई प्रेशर ऑफ स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर एट 250 डिग्री सेल्सियस इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट या कैटालिटिक लुईस एसिड लाइक AlCl3, AlX3। फास्फोरिक एसिड इज ऑफन फॉरएवर, तो एल्युमिनियम हाइलाइड भी हम लोग यूज़ करते हैं, फिर उसको ऑक्सीडाइज कर देंगे एयर में, है ना। सारी कहानी वही है जो यहाँ पर मैं बोल चुका हूँ, समझ चुका हूँ, वही चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ। आपको सीधे रिएक्शन दिखाते हैं। अब जरा देखिए क्या होगा। सबसे पहले देखिए, ये आपके पास बेटा प्रोपीन है, H3PO4 AlX3 करा दिया, तो बेसिकली क्या ये FCA है, तो यहाँ से आपको H+ मिलेगा बेटे, यहाँ से H+ मिलेगा। H+ यहाँ से निकालने के लिए AlX3 हेल्प करेगा, कैटलिस्ट का काम करेगा। तो बॉन्ड ऐसे टूटा, यहाँ माइनस आया, यहाँ प्लस आया बेटे, H+ खटाक से यहाँ अटैक कर गया, तो बेटा बताओ यहाँ पर प्लस चार्ज आ गया है, मोस्ट स्टेबल है ऑलरेडी। अब यहाँ से क्या होगा बेटा, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और ये यहाँ पर जाके अटैक कर देगा, तो H+ निकलेगा, यहाँ माइनस आएगा, प्रोसेस समझ रहे हो ना। और देखिए बन गया, और जब ये बन गया तो आगे की सेम, सब कुछ बेटा सेम है, बहुत बताया ना, सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है आपका एक्चुअली। तो जरा देखिए आप, देखो हमने क्यूबिन पे अच्छा खासा टाइम दे रहा हूँ बेटे, जानबूझ के दे रहा हूँ। अब ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो बेटा आप देखो यहाँ से क्या होगा, ये ब्रेक होगा ऐसे, आपका ये रेडिकल बन जाएगा। जैसे रेडिकल बनेगा ऑक्सीजन के पास जाएगा, याद करो आप पूरा का पूरा, यहाँ पर फिर होमोलाइटिक फिजन होगा, यहाँ पे जाकर अटैक कर देगा, देखिए कुछ ये बन गया, क्यूबिन पर ऑक्साइड रेडिकल बन गया, देखिए बन गया। जैसे बनता है तो बेटा फिर से ये किसके पास जाता है, देखो इसके पास जाएगा, यहाँ से फिर से क्या हो, टर्सरी बेंजाइलिक हाइड्रोजन को निकालेगा और यहाँ पर अटैक कर देगा, तो देखिए आपका ये क्यूबिन हाइड्रोपेरोक्साइड बन जाता है। बन गया कि नहीं बन गया? फिर ये बन जाता है, जैसे ये बनेगा फिर से प्रोपोगेशन स्टार्ट हो जाएगा, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर आगे वही है, ये सारी की सारी चीज़ें बेटा अभी आपको समझा चुका था कि नहीं समझा चुका था, पूरा वही चीज़ आपके सामने रखा हूँ। देन आगे फिर वही सब होने वाला है, सेम प्रोसेस, सब कुछ वही। तो आप देख सकते हो बेटा ये जैसे बना, अब H+ क्या होगा बेटे, देखो इस वाले पे जाके अटैक करेगा, देखो कर दिया, तो H2+ बना दिया, तो यहाँ से निकलेगा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस आ जाएगा, इस ऑक्सीजन प्लस आएगा। जैसे इस ऑक्सीजन पे प्लस आएगा बेटा, तो यहाँ पे 2 CH3 है और एक बेंजीन फिनाइल है, तो ये इसका मैग्नेटिक एप्टीट्यूड ज़्यादा है, तो इसके साथ यहाँ जुड़ जाएगा। तो देखिए O के साथ देखिए बेटे ये लग गया है ना, तो जब इसके साथ जुड़ जाएगा तो ऑक्सीजन के साथ क्या बचा, 2 ये ग्रुप, देखो O के साथ बेटा देखो ये यहाँ पे जुड़ गया, जैसे इस पर प्लस चार्ज आएगा ये निकलेगा, तो इसके साथ O के साथ जुड़ गया, देखो जुड़ गया। फिर इसके साथ क्या बचा, देखो ये 2 ग्रुप बचे, ये 2 ग्रुप बचे, कुछ इस तरह से। बोलो ना बेटे, बोलो ना बेटे, बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? और जब ऐसे यहाँ से निकलता है बेटे, तो इसका जो प्लस चार्ज रीअरेंज होकर यहाँ चला जाता है, देखिए यहाँ पे आ गया। जैसे प्लस चार्ज आता है बेटे, तो पानी अटैक करता है, कराया था कि नहीं कराया था, OH2+ बनाता है बेटे, OH2+ बनाता है बेटे, OH2+ बनाता है बेटे, है ना। इसको एक डिफरेंट एस्पेक्ट से भी हम लोग सोच सकते हैं, कैसे कि जो OH है बेटे, यहाँ पर ये H+ निकला यहाँ से, माइनस आया प्लस आया, ये प्लस इस लोन पर जाकर अटैक कर देगा और OH+ बना देगा, देखिए बना दिया। और चूंकि यहाँ से एक हाइड्रोजन ऐसे निकला, जरा देखिएगा H+ निकला ऐसे, तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस आया, तो माइनस प्लस न्यूट्रल जो कि यहाँ OH बच जाएगा, देखिए OH बच गया, ऊपर प्लस चार्ज आ गया,
बोलो ना बेटे, बोलो ना बेटे, बात समझ में आई क्या? फिर ये बॉन्ड कैसे आप तोड़ लो तो यहाँ माइनस और बेटे यहाँ प्लस आ जाएगा, प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो जाएगा, फिनॉल बन गया जनाब। और देखिए यहाँ पर क्या बचा, इसको ऐसे आप तोड़ा तो यहाँ प्लस आया, देखिए कुछ इस तरह से ऐसे OH पे यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे लोन पेयर है तो लोन पेयर प्लस चार्ज एक बॉन्ड बना लेगा, जहाँ पर लोन पेयर है वहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा, फिर ऐसे बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आ जाएगा और देखिए स्टोन बन जाएगा, H प्लस बाहर हो जाएगा। ये लीजिए, क्या वही सेम मैकेनिज्म, सब कुछ वही है बेटे, वही चीज़ तो मैं बता रहा हूँ आपको, बस डिफरेंस क्या कि वहाँ पे आइसोप्रोपाइल क्लोराइड था, यहाँ पर आपका प्रोपीन है, बाकी सब कुछ आपके सामने उसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते चले गए। तो सारी कहानी अब देखो, ये सब के सब बेटा कहानियाँ जो है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कहाँ गए, जस्ट मिनट बेटे, यहाँ पे थे हम लोग, ये हो गया और रीअरेंजमेंट हो गया, ये मैकेनिज्म हो गया, राइट, ये आपके सामने है पूरा डिटेल कैसे कैसे क्या बनता है सब आपके सामने है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं इस पर बेस्ड जिनको हम लोग थिंक कर सकते हैं, सोच सकते हैं और आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। आप इसको क्या करो, पॉज करो और ट्राई करो बेटे कि अगर इस तरह का कंपाउंड है तो किस तरह से हम देखो इसको। तो यहाँ पर क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड पहले से बना हुआ है ये, अब इसका बस H+HOH कराना है। तो देखो आप यहाँ पर एक कंपाउंड ये बन जाता है और एक कंपाउंड यहाँ बन जाता है, तो कीटोन बन गया और देखो फिनॉल का एक कंपाउंड ये बन गया। अब ये कैसे बनता है कैसे नहीं बनता है इन सब का प्रोसेस हमें समझना पड़ेगा बेटे। तो इसको आप पॉज करो और बेटा एक बार ट्राई करो, इसको आप एक बार पॉज करें और एक बार ट्राई करें और मस्त ज़बरदस्त तरीके से एंजॉय करते हुए बेटे आगे बढ़े। और देखो कितनी बढ़िया चीज़ें आपके सामने है, एकदम कूल माइंड होके इस प्रोसेस को समझें, पूरे मैकेनिज्म को समझें कैसे कैसे क्या हो रहा है। और आप, मुझे लगता है कि अगर आप मैकेनिज्म को समझ गए हो, दो बार समझा दिया हूँ मैं, 2 बार समझा दिया हूँ डिटेल में कैसे कैसे क्या क्या हो सकता है। अब आप इसको खुद एक बार ट्राई करो, उसके बाद फिर मैं डिस्कस करता हूँ। ओके बेटा, बेटा आपने एक बार ट्राई किया होगा, अब हम लोग ट्राई करते हैं इसको। देखिए कैसे बेटा, क्या इसका टर्मिनल ऑक्सीजन है ये जो आपका यहाँ पर H+ अटैक करेगा, कराइए तो क्या बेटा ये OH2+ बना देगा, ऐसे डायरेक्ट करें एक बार, आपने ट्राई किया, चेक करो जैसे बनेगा तो बेटा बेटर लिविंग ग्रुप बन जाएगा, क्यों बेटे, राइट। फिर ऐसे टूट जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आ जाएगा। जैसे इस पर प्लस आएगा बेटे, चलो एक बार लिखते हैं, जैसे इस पर प्लस आएगा तो बेटा हाईली अनस्टेबल हो गया ये, तो इसका रीअरेंजमेंट होगा तो ये इधर जाएगा। अब यहाँ से 3 चीज़ें आपके पास हैं, एक आपका बेटा मिथाइल है, तो क्या था हाइड्राइड, फिनाइल, उसके बाद आपका मिथाइल था। तो फिनाइल वाले हाइड्राइड तो है नहीं, फिनाइल मिथाइल है, तो फिनाइल ये भी फिनाइल ग्रुप है, ये भी फिनाइल ग्रुप है। अब मैग्नेटिक में जो मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है बेटा वो मूव करता है, तो यहाँ पर देखो लोन पेयर है बेटा, इसके पास ये प्लस एम दे रहा है, तो इसके पास मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, सो दिस विल रिमूव, तो ये वाला पार्ट इधर जाके जुड़ेगा, जोड़ दूँ, देखिएगा इसको एक काम करें, देखिएगा गौर फरमाइएगा बेटे। तो जब ये यहाँ पर जाएगा ये, तो इन दैट केस क्या होने वाला है देखो, है ना, ये यहाँ पे गया देखिए ऐसे, OCH3 बेटे इधर आ जाएगा आपका, OCH3 आगे बेटा, और प्लस देखो यहाँ पर शिफ्ट हुआ था, प्लस चार्ज आपका यहाँ आ जाएगा। जैसे प्लस आ जाता है बेटे तो यहाँ पे फिर से पानी अटैक किया था, याद करो HOH, यहाँ पर लोन पेयर बेटे, यहाँ प्लस चार्ज है, यहाँ अटैक कर देगा ये। जब ये यहाँ अटैक करेगा, डायरेक्ट लिखो एक बार, चलो देखो, जब यहाँ अटैक करेगा बेटे तो क्या ये आपको OH2+ बना लेगा, देखो प्रॉपर मैकेनिज्म देखें आप, OH2+ बना लेगा, ऐसे बनाया इसने। अब इस केस में क्या होगा बेटा, इसका एक बॉन्ड ऐसे टूटेगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा, और ये प्लस इसके पास चूँकि लोन पेयर है तो बेटा ये प्लस वाला यहाँ अटैक कर देगा, बनाओ। तो बताओ ये यहाँ से अलग हो गया बेटे, ये यहाँ से क्या हो गया, अलग हो गया, और ये प्लस माइनस हो गया न्यूट्रलाइज, तो ये OH बचा ना बेटे, यहाँ पर OH बचा, और ये H+ यहाँ चला जाएगा, चूँकि यहाँ पर इसके साथ बॉन्ड बनाएगा लोन पेयर, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। तो बना दो इसको, देखो डायरेक्ट, देखिए डायरेक्ट कर सकते हो बेटे, देखिए ये आपका OH हो गया, और यहाँ पर आपका अब क्या हो जाएगा, OH+ हो जाएगा, हो गया बेटे। ये कुछ इस तरह से आया, कहानी एकदम क्लियर किया बेटे, कहानी एकदम बढ़िया से तगड़े से। और जैसे ही बेटा ये प्लस चार्ज आएगा तुरंत ये बेटा लिविंग ग्रुप बनेगा, ये टूट जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आ जाएगा। तो देखिए अब क्या बना आपके सामने, देखिए गौर फरमाइएगा। तो देखो बेटा ये आपके सामने ऐसे आया लाइक दिस, और यहाँ पर आपका देखो CH3 बेटे, और यहाँ पर आपका क्या है OH है, इस कार्बन पे आ चुका है प्लस चार्ज, यहाँ पर है लोन पेयर, ये बना, और प्लस देखो ये प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो गया बेटे, तो यहाँ पर सीधे OH और ये आपका OCH3 हो जाएगा। यहाँ तक बेटे समझ में बात क्या। अब ये प्लस और लोन पेयर एक बॉन्ड बना लेगा, यहाँ पर बना देते हैं, और जहाँ पर लोन पेयर वहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा,
है ना, सब देखो यहीं पर प्लस चार्ज, जैसे प्लस आएगा ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा बेटा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आ जाएगा, ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, H प्लस अलग हो जाएगा और फाइनली आपके सामने जो आएगा देखिए कुछ ही आएगा, देखिए ये देखिए, तो आपका कीटोन बन गया और ये देखो फिनॉल वाला पार्ट इधर आ गया आपका। तो प्रॉपर मैकेनिज्म समझ में आया? तो बताइए काम बहुत चुटकी में बहुत फटाफट तेजी से कर सकते हो, एकदम मस्त और जबरदस्त तरीके से। देखो आपके प्रोडक्ट आपके सामने होंगे, देखो बताइए। अब ये कैसे बना? तो हाइड्रोलाइसिस हो रहा है ना बेटा HOH, तो इसका जो हम HOH कराएंगे, देखो HOH, तो क्या बेटा देखो ये ईथर है ना, ईथर के HOH कराने से आपको पता ना क्या होता है, HOH कराओ इसका, तो यहाँ से क्या होगा, ये OH आ जाएगा, यहाँ पे CH3OH अलग हो जाएगा, तो आपका देखो ये वाला पार्ट इधर भी OH इधर भी OH और फाइनली आपको ये बन जाएगा, क्योंकि हाइड्रोलाइसिस होता है, ईथर का हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा यहाँ पर, कुछ ये पार्ट आया। ये मैंने आपको डिटेल समझाया है बेटे, यहाँ पे देखो है ना। आगे बढ़ते हैं, देखो ये देखो इस तरह से ये सारी कहानी यहाँ से याद है कि देखो यहाँ से बेटा आपने क्या किया था, देखो H प्लस अटैक करा है, OH2 प्लस बन गया यहाँ पर और फिर ऐसे टूटा अलग, यहाँ प्लस आ गया, यहाँ पे देखिए प्लस आ गया। जैसे ही प्लस आया बेटा तो ये वाला जो पार्ट है ये इधर माइग्रेट करके चला जाएगा, देखिए चला गया इधर, करिए, और यहाँ पर प्लस चार्ज इधर आ गया, देखिए आ गया प्लस चार्ज यहाँ पे आ गया। तुरंत पानी अटैक करेगा तो यहाँ पर OH हो जाएगा बेटे, और उसका पानी ऐसे अटैक किया था ना बेटे, देखो इस तरह से अटैक किया था कि नहीं किया था, यहाँ पे प्लस आ गया था तो H निकला था, तो ये तो OH हो गया था और H प्लस यहाँ पे जाकर अटैक करेगा, OH प्लस बना लेगा, टूटेगा बाहर हो जाएगा, ये बना लेगा। चूंकि ईथर है तो इसका हाइड्रोलाइसिस कराओगे बेटा, तो यहाँ पर OH और CH3OH देखिए अलग हो गया, ये बन गया। उसके बाद फिर जैसे बेटा यहाँ पर प्लस चार्ज है, ऐसे टूटा ना बेटा, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, तो प्लस लोन पेयर एक बॉन्ड बना लेगा ऐसे, और जहाँ पर लोन पेयर वहाँ प्लस आएगा, फिर H प्लस हट जाएगा, यहाँ प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो जाएगा और आपका ये कंपाउंड बन जाएगा। दिस इज द कंपाउंड बेटे, कहानी क्लियर? तो इस तरह से बेटा कोई भी रिएक्शन आपके सामने आ जाए, सो आई थिंक यू कैन राइट द मैकेनिज्म, यू कैन राइट द प्रोडक्ट ऑल्सो। तो बेटा ये था कंप्लीट डिटेल्ड क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड क्यूमीन प्रोसेस या क्यूमीन फिनॉल हॉक प्रोसेस या हॉक रीअरेंजमेंट, सब कुछ डिटेल में मैंने कवर कर दिया बेटे, सब कुछ डिटेल में प्रॉपर तरीके से मैंने आपको कवर करके बताया। कुछ छोटे छोटे रिएक्शंस हैं, जरा देखें आप। अगर हम बेंजीन का बेटा FeSO4 H2O2OH फेंटन्स रिएजेंट से रिएक्शन करा दें तो यहाँ पर OH लग जाता है, नो नीड ऑफ मैकेनिज्म। V2O5 को के प्रेजेंस में अगर हम 250 डिग्री सेल्सियस को हीट कर दें तो बेटा ये भी फिनॉल बन जाता है। फ्राइज रीअरेंजमेंट बेटा हम आपको आगे फिनॉल में ही आगे बताएंगे। इसमें होता क्या है कि बेटा देखो यहाँ पर एस्टर ग्रुप लगा है, AL से 3 ग्राम डालते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है बेटा देखो समझिएगा, यहाँ पर क्या होता है बेटा देखो, H तो आ जाता है, ये ऐसे टूटता है, ये ऐसे टूटता है इस तरह से, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आता है और यहाँ पर H आ जाता है, तो देखिए फिनॉल बन जाता है और यहाँ पर RCO प्लस बन जाता है। जैसे RCO प्लस बनता है बेटे तो ऑर्थोन, ये OH क्या है, ऑर्थोन पैरा डायरेक्टिंग है, ऑर्थोन पैरा, तो एक बार ये ऑर्थो पे लग जाएगा और एक बार ये पैरा पे लग जाएगा, ऑर्थोन पैरा पे बनता है। बट इसका डिटेल मैकेनिज्म क्या है ये हम फ्राइज रिएजेंट में बहुत बढ़िया से डिस्कस करेंगे आगे जल्दी ही। एक दो फिनॉल में ही, ये फिनॉल चल रहा है ना, फिनॉल में ही इसका डिटेल मैकेनिज्म आगे आने वाला है, तो हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे। ऐसे बेटे एक क्लेजन रिएरेंजमेंट होता है, ये भी पूरा एक पार्ट है, फ्राइज रिएरेंजमेंट भी पूरा एक पार्ट है, डिटेल पार्ट है, काफ़ी अच्छा खासा टाइम देकर मैं इस रिएरेंजमेंट को सिखाऊंगा, जस्ट आगे आ जाएगा है ना। जैसे कि मैं बोलता हूँ तो आगे सिखाता हूँ बेटा, आपको पता अच्छे से, ठीक है, तो वहीं पे सिखाऊंगा, उसका एक अलग से लेक्चर लूंगा मैं आपका। ऐसे बेटा क्लेजन रीअरेंजमेंट भी होता है, इसमें कुछ नहीं, देखो ये कंपाउंड आपको दिख रहा है ना बेटे, यहाँ पर देखो ये अराइल है, देखो ये, और ये आपका अलाइल है। तो अलाइल ईथर होता है, ये इसको हीट करें अगर तो बेटा देखो ये जो ईथर वाला पार्ट है ऑर्थो पे जाके ये जुड़ता है ऐसे, और डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है और ये OH हो जाता है, देखिए ये OH हो गया, इसका ये वाला पार्ट देखो यहाँ पे आया, देखो 14, और इसका डबल बॉन्ड रेजोनेंस की वजह से इधर चला जाता है, यहाँ चला जाता है। कहने का मतलब क्या है, इसको बना दो OH करा दिया, इस वाले पार्ट को इधर जोड़ दो और इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर जाओ, तो देखिए ये वाला पार्ट इधर जुड़ा और इसका जो बॉन्ड था ये इधर शिफ्ट कर गया, कुछ है। अब इसमें होता क्या बेटा कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर आप देखो और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखो, सो मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट आर आइडेंटिकल, दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। तो बेटा जब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रीअरेंजमेंट रिएक्शन, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, रीअरेंजमेंट। और इसका भी डिटेल पूरा एक लेक्चर मैं लाऊंगा क्लेजन रीअरेंजमेंट, बहुत कुछ चीज़ें बतानी है बेटे कि ऑर्थो पे कैसे होता है, पैरा पे कैसे होता है, अगर इसके ऑर्थो पोजीशन ब्लॉक्ड है तो क्या होगा, अगर इसका पैरा पोजीशन ब्लॉक्ड है तो क्या होगा, अगर इसका एक ऑर्थो पोजीशन ब्लॉक्ड है तो क्या होगा, अगर इसके तीनों ऑर्थो पोजीशन ब्लॉक्ड है तो क्या होगा, सब कुछ बताऊंगा यहाँ पर, सब कुछ बताऊंगा, बहुत डिटेल में बताऊंगा कब कौन सा ज़्यादा मेजर ऑर्थो प्रोडक्ट होगा या पैरा, इसका पैरा प्रोडक्ट भी बन सकता था यहाँ पर, तो पैरा प्रोडक्ट मेजर होगा। इसमें एक मैकेनिज्म आएगा इसको हम बोलते हैं 3,3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट। यहाँ पर एक तरह का रीअरेंजमेंट होता है 3,3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट, सब कुछ डिटेल में बेटे कराऊंगा यहाँ पर, मैं आपको सब कुछ डिटेल में कराऊंगा बढ़िया तरीके से। तो वो सब चीज़ें हम लोग आने वाले लेक्चर में देखेंगे। अभी तो मैंने समझाया, आपको बताया, जस्ट ट्रिक बताया, तरीका बताया कि आप कैसे बना सकते हो, क्या कर सकते हो बेटे इसमें। चलिए अब बात करते हैं बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल की।
है ना। तो अभी तक हमने फिनॉल बनाना सीखा बेटे, फिनॉल का प्रिपरेशन कर रहे थे बेटे अभी हम। अब अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात कर लें, बहुत सिंपल है बेटे, ये आपका देखो फिनॉल है, पोलैरिटी बेटे, इससे पार्शियल नेगेटिव, इससे पार्शियल पॉजिटिव है। सो फिनॉल हैज पोलैरिटी ड्यू टू OH बॉन्ड, OH बॉन्ड की वजह से, एंड शोज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इट हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट, कैसे, ठीक है। और बेटा इसका मोर वाटर सॉल्युबिलिटी होता है, किसकी वजह से, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका मोर वाटर सॉल्युबिलिटी होता है। क्यों, क्योंकि अगर पानी भी आएगा तो इससे जुड़ता चला जाएगा, पानी के साथ ये बॉन्डिंग करता जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देखो माइनस यहाँ प्लस है, और पानी में भी H+O- होता है, देखो ये इस तरह से, ये राइट बेटे। तो अगर यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो इस माइनस पे इसका H+ पार्ट अटैक करके H बॉन्ड बनाता जाएगा और पानी में अच्छे से डिजॉल्व होता चला जाएगा। चलिए कुछ ये हो जाता है। या फिर ये इंटर सेम मॉलिक्यूल के साथ भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव बेटा, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव है यहाँ के बीच में, तो चूंकि ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये आपको पता है बेटा। अब अगर यहाँ पर बात करें तो पार्शियल माइनस है, पार्शियल प्लस है बेटा, NO2 है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस, तो यहाँ पर भी इंट्रा एक ही कंपाउंड विद इन ए मॉलिक्यूल होता जाता है। सो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल बोलते हैं इसको, है ना। हियर इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग, पैरानाइट्रोफिनॉल ये है आपका, है ना। हियर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, चूंकि ये वाटर के साथ बहुत सारे बॉन्डिंग बनाता चला जाएगा, बहुत सारे बॉन्ड बनाता चला जाएगा, तो बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा होगी इसके साथ, है ना। या फिर ये आपस में ही बॉन्ड बनाते चले जाएंगे इस तरह से, तो इसको बेटा वेपर फेज में ले जाने के लिए सारे बॉन्ड को तोड़ने पड़ेंगे, इसलिए इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है, राइट। और इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, क्यों, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हुआ, तो आसानी से चले जाएंगे। यहाँ पे इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, यहाँ पर और भी बहुत सारे आगे बनेंगे, उन सबको तोड़ना पड़ेगा, यहाँ पर सिर्फ ये बनेंगे, इसलिए इसका जो इंटरमॉलिक्यूलर वाला हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रोडक्ट होता है पारा वाला बेटा, वो आपका हैज मोर बॉइलिंग पॉइंट। चलिए ये बात भी आप समझ जाते हो। तो पारा बॉइलिंग पॉइंट पारा का बेटा ज़्यादा है ऑर्थो से, क्यों, ऑर्थो में एक ही बार H बॉन्ड हुआ, जबकि पारा में कई सारे H बॉन्ड बन सकते हैं, चैन बन सकता है आगे, तो उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी लिक्विड से पेपर में ले जाने के लिए, दैट्स वाई बेटा पारा का जो है बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज लेस देन पैरानाइट्रोफिनॉल, क्योंकि इसमें इंटर है, इसमें इंट्रा है। दैट्स वाई वाटर सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज लेस। तो भैया ये तो आपस में ही बॉन्डिंग कर लिया ना भाई, ऑर्थो ने क्या किया बेटा, आपस में ही बॉन्डिंग कर लिया, पानी के साथ कहाँ हुआ, और पानी के साथ बॉन्डिंग हुआ तो पानी में जल्दी डिजॉल्व होगा ना बेटे, तो इसलिए इसका जो सॉल्युबिलिटी है वाटर सॉल्युबिलिटी कम होगा, ये पानी के साथ कर सकता है, इसलिए इसका वाटर सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होता है। सो दैट्स वाई वाटर सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज लेस देन पैरानाइट्रोफिनॉल। लीजिए बेटा ये प्रॉपर्टी भी आपके सामने आ जाती है। चलिए आपको और दिखाते हैं एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल को समझने वाले हैं बेटे हम, इसके लिए हमने आपको एक ट्रिक बता रखी है, की बता रखी है, बहुत बार इसका हमने यूज़ किया है। ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है, पिक बस फॉर्मल बाबा, एक बाबा थे, उनको बस में बिठाया गया और पकड़ा दिया गया उनको क्या, अल्कोहल एंड वाटर, तो बाबा पगला गए, अरे भाई साहब अल्कोहल वाटर मिल गया, अब तो बस मजे ही मजे हैं, राइट, होली का टाइम भी चल रहा है, अब तो आनंद ही आनंद है, रंग में भंग, समझ रहे हो। तो बाबा चिल्ला पड़े, क्या चिल्ला पड़े, सो पिक बस फॉर्मल बाबा कैरी ऑल वाटर एंड अल्कोहल, ओह पकड़ा दिया गया उनको वाटर एंड अल्कोहल, बाबा चिल्ला पड़े, सो पिक बस फॉर्मल बाबा कैरी ऑल वाटर एंड अल्कोहल, और तो पिक मीन्स पिक्रिक एसिड, ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है, बस मीन्स बेंजीन सल्फोनिक है, उससे कम होता है, फॉर्मल मीन्स फॉर्मिक एसिड है, उससे कम एसिडिक होता है, इसलिए ऑर्डर है बेटे। उसके बाद फिर आपका बाबा मीन्स बेंजोइक एसिड, कैरी में दो आते हैं, कार्बोक्सिलिक पहले आता है, उसके बाद कार्बोनिक आता है, तो जब कार्बोक्सिलिक और कार्बोनिक की बात आएगी तो इन दोनों में कार्बोनिक H2CO3 बाद में आएगा। इसके बाद फिनॉल का नंबर आता है, फिर वाटर, फिर अल्कोहल, फिर अल्काइन, फिर अमोनिया, फिर अल्कीन, फिर अल्केन, ठीक। और ध्यान रखो बेटा, ये जो कार्बोनिक एसिड है इसके पहले के जितने भी एसिड्स हैं ये सब के सब सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देते हैं, सब के सब। यानी अगर आपसे पूछ दिया जाए कि फिनॉल देगा क्या, तो नहीं देगा, तो इसके पहले के जितने हैं वो सब के सब आपके सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देते हैं, फिनॉल नहीं देगा, वाटर नहीं देगा, अल्कोहल नहीं देगा, ये सब नहीं देते हैं। सो ऑल एसिड बिफोर सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट, है ना, सोडियम कार्बोनेट बोलो उसको, सोडियम कार्बोनेट इन दिस सीरीज, है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। तो इसके पहले के जितने हैं सब के सब सोडियम कार्बोनेट, या जो है ना, या फिर आप कह सकते हो ऑल बिफोर कार्बोनिक एसिड बोलो बेटा इसको, ये भी सही नहीं होगा बोलना, ऑल बिफोर कार्बोनिक एसिड इन दिस सीरीज गिव सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। तो जितने भी कार्बोनिक एसिड से पहले होंगे, बात समझ रहे बेटा, थोड़ा इसको सही कर लेना। सो ऑल बिफोर कार्बोनिक एसिड, ये जो आपका कार्बोनिक एसिड है ना H2CO3, इसके पहले के जितने हैं वो सब के सब आपके क्या देते हैं बेटे, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देते हैं। बहुत सिंपल, तो आप समझ रहे हो, जैसा वो दिया पिक्रिक एसिड क्या सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देगा, यस देगा, बेंजीन सल्फोनिक देगा, यस देगा, फॉर्मिक एसिड देगा, यस देगा, बेंजोइक एसिड देगा, यस देगा, कार्बोनिक एसिड देगा, यस देगा, फिनॉल देगा, नहीं देगा, वाटर देगा, नहीं देगा, अल्कोहल नहीं देगा, अल्काइन, अमोनिया, अल्कीन, अल्केन नहीं देगा। फिनॉल का कुछ केसेस होता है कि इसमें अगर नाइट्रो ग्रुप 2 या 2 से ज़्यादा लग जाए तो फिर वो देता है, वो चीज़ हमने आपको पहले GOC में डिटेल में समझा रखी है।
किसी भी रिएक्शन की फिजिबिलिटी क्या होती है बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड अगर आप जा रहे हो तो भैया स्ट्रॉन्ग एसिड खटाक से टूट जाएगा, तो इसका मतलब फॉरवर्ड चला जाएगा, तो आराम से फिट। तो स्ट्रॉन्ग एसिड से अगर वीक एसिड जा रहे हो फिजिबल होगा रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस होगा, या स्ट्रॉन्ग बेस से वीक बेस जा रहे हो फिजिबल होगा। ये भी चीज़ भी हम आपको बहुत पहले डिटेल में समझा चुके हैं, ठीक है ना। अब आप इस पर इसके एसिडिक नेचर की बात समझ सकते हो, जरा देखिए। फिनॉल है बेटे, फिनॉल, इसका रिएक्शन आपने Na से कराया, तो बेटा क्या होगा बताओ, ये माइनस ए प्लस, तो H प्लस यहाँ से H2 के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा बेटा, Na प्लस यहाँ अटैक कर जाएगा। अब देखो हाइड्रोजन बेटा HH होता है, ये H प्लस H माइनस थोड़ी देता है बेटे, है ना। तो ये बहुत ही वीक एसिड है, तो ये वीक एसिड है बेटा, और ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है इसके रिस्पेक्ट में, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, तो लीस्ट एसिडिक होता है बेटा ये। तो स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड फिजिबल है, हो गया रिएक्शन। NaOH दिया, कराया इसका रिएक्शन, तो बेटा जब NaOH से कराओगे तो क्या होगा, यहाँ से H2O निकल जाएगा, एसिड बेस रिएक्शन, यहाँ पे Na आ जाएगा। अब पानी है और एक फिनॉल है, सो पिक बस फॉर्मल बाबा, कैरी ऑल वाटर एंड ऑल, फिनॉल पहले आया था, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, और वाटर उसके बाद आया था, स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड फिजिबल है। NaNH2 की बात करें बेटा, तो यहाँ से H प्लस लेगा, ये NH2 NH3 में कन्वर्ट हो जाएगा, Na यहाँ चला जाएगा। आप जरा देखो बेटा, फिनॉल कैरी ऑल वाटर एंड अल्कोहल, देन बाबा चिल्ला पड़े सो वाट है ना, तो कैरी ऑल वाटर एंड अल्कोहल, देन आ में पहले आपका जो अल्काइन आया था फिर अल्कीन आया था, तो ये तो लास्ट में चला गया, सॉरी पहले आपका अल्काइन आया था, उसके बाद फिर आपका अमोनिया आया था, तो अमोनिया लिस्ट एसिडिक है, ये मोर एसिडिक है, आप सीरीज से देख सकते हो बेटा, देखो ना आप यहाँ पे, ये अमोनिया है, ये फिनॉल है आपका, दिस इज मोर एसिडिक। तो आप स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड जा रहे हो, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आप देखो यहाँ पर भी इस केस में भी आप स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड गए, तो ये रिएक्शन फिजिबल है। सिमिलरली अगर हम इसका रिएक्शन RMgCl से करा दें बेटे, तो देखो यहाँ पर क्या है, R माइनस है, Mg प्लस Cl प्लस है, तो ये माइनस ए प्लस, तो इस प्लस पर क्या लग जाएगा, देखो जरा सा, इस प्लस पर देखो, सॉरी ये प्लस और ये माइनस है ना बेटे, तो इस माइनस पे ये प्लस लग जाएगा, MgCl देखिए आ गया, और R के साथ H प्लस RH बना देगा। ये भैया अल्केन है, अल्केन कहाँ है, लास्ट में था, अल्केन कहाँ है, लास्ट में था ये, और बेटा ये आपका फिनॉल है, तो ये मोर एसिडिक है, यानी कि आप स्ट्रॉन्ग एसिड से कहाँ जा रहे हो बेटे, आप स्ट्रॉन्ग एसिड से कहाँ जा रहे हो, वीक एसिड जा रहे हो, फिजिबल रिएक्शन है। फिनॉल सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट नहीं देता है, हमने बताया क्यों नहीं देता, कि फिनॉल यहाँ आ गया, इसके कार्बोनिक एसिड से पहले जितने वो सब देते हैं, तो इसका मतलब इसका फिनॉल के साथ आपका सोडियम बाइकार्बोनेट का टेस्ट नहीं होगा, रिएक्शन नहीं होगा। चलिए अब अगर हम इसका रिएक्शन बेटे कराएं CH2N2 से, तो बेटा यहाँ पर कार्बिन मैकेनिज्म होता है, कार्बिन मैकेनिज्म जैसे कि मैंने बताया आपको, बेंजाइन है ना, और कार्बिन नाइट्रीन ये सब कराएंगे आपको डिटेल में। इसमें क्या होता है बेटा, जो O और H होता है ये एक्टिव हाइड्रोजन है बेटा, और ये जो यहाँ से CH2 कार्बिन बनता है किस तरह से, ये इनके बीच में इंसर्ट कर जाता है यहाँ पर, तो O के बीच में CH2 आ जाएगा, और H है तो CH3 हो जाएगा, तो देखिए CH2 इंसर्ट कर गया यहाँ पर, और यहाँ पर OCH3 एनिसॉल बन जाता है। क्या बन जाता है बेटे, एनिसॉल। ये हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कैसे होता है कैसे नहीं होता, बहुत प्रॉपर तरीके से बोल रहा हूँ, मतलब करूँगा, ऐसा नहीं कि बस बोल दिया, आपको प्रॉपर मिलेगा आगे, और पहले भी बहुत बोला हूँ, उसको कराया हूँ, आपको पता है कि बोला है तो वो करना है, तो इसको करेंगे बहुत डिटेल में बेटे हम लोग। तो आप देख लीजिए किस तरह से हमने फिनॉल की बात की बेटे, बहुत सारे उसके नेचर, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी बेटे वो क्या थी, आपका क्यूमीन प्रोसेस था, है ना, हॉक रिएक्शन या हॉक प्रोसेस या हॉक रीअरेंजमेंट, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट था जो हम लोगों ने डिस्कस किया डिटेल में बेटे। तो ये फिनॉल का पहला लेक्चर था, और मुझे लगता है बेटा कि आपने बहुत इन्जॉय किया होगा, बहुत बढ़िया चीज़ें आपने सीखी होंगी, प्रॉपर मैकेनिज्म के साथ, हर चीज़ कॉन्सेप्ट के साथ, बॉइलिंग पॉइंट की भी इवन देख लिया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात भी आपने कर ली, वाटर सोल्युबिलिटी की बात भी आपने कर ली, है ना, प्रिपरेशन की बात कर ली, प्रॉपर्टीज़ की बात कर ली, और सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट की बात भी यहाँ पे हो गई। बेसिकली सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट की बात भी यहाँ पर हो गई कि कौन देगा कौन नहीं देगा, आपको वीक एसिड बताया, उसके थ्रू आप बता सकते हो, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन की बात भी कर ली, और आपको बहुत सारी रिएक्शन देके प्रूव भी करा दिया कि देखो फिजिबल कौन है कौन नहीं है आपके सामने। अच्छा, ये फिजिबल क्यों नहीं था ये भी आप समझ सकते हो भैया, जब आप इसके साथ OH के साथ आपने कराया, तो भैया यहाँ पर Na प्लस है ना बेटे, और यहाँ पर O माइनस है, चलो यहाँ चला गया, इसका क्या HCO3 माइनस, और यहाँ पर H प्लस, तो बेटे इसने कार्बोनिक एसिड बना दिया। अब कार्बोनिक एसिड और फिनॉल में जरा देख लो, ये आपका कार्बोनिक एसिड और ये फिनॉल है भैया, ये आपका जो कार्बोनिक एसिड और फिनॉल है, फिनॉल आपका लेस एसिडिक हो गया। तो एक्चुअली इसमें क्या हो रहा है, जब आप यहाँ से इसकी बात कर रहे हो, तो देखो बेटा ये आपका ये फिनॉल यहाँ पर इसका, तो वीक एसिड से आप स्ट्रॉन्ग एसिड जा रहे हो, तो बेटा वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड आपका फिजिबल नहीं होता है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड होता है, इसलिए ये नहीं बनता है। रीजन भी समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इसका मैंने बताया, थोड़ा सा अभी हिंट दिया, ट्रिक बताया कि कैसे होता है कि और OH के बीच में यहाँ से CH2 इंसर्ट कर जाता है, और तो क्या इनिशियल, इसका डिटेल मैकेनिज्म हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। सो आपने बेटा अगर इस लेक्चर को एंजॉय किया और बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें सीखी हैं बेटे, अगर आपने ऐसा किया है तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करें, अदरवाइज जरूरत नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि अच्छा लगेगा तभी आप करोगे, अदरवाइज। और वैसे अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो जब मैं ऐसे ये बात बोल रहा हूँ, तो ऑब्वियसली बात आपने बहुत इंटरेस्ट साथ इस लेक्चर को कंप्लीट किया है, तो आपको ये करना ही करना है, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ही करना है, आप जरूर करोगे, ठीक है। सो आज की इस लेक्चर में बेटा इतना ही रखते हैं,
ठीक है, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट फिनॉल के ही सेशन में, और भी बहुत गर्दा चीज़ें सीखेंगे, डाई वगैरह कैसे बनती है, मतलब बहुत कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें यहाँ पर आपको, नाइट्रेशन सल्फोनेशन, बहुत कुछ है बेटे इसमें, बहुत कुछ है, बेकेलाइट फॉर्मेशन कैसे होता है, वो सारी चीज़ें देखेंगे यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से, डाई वगैरह कैसे होती है, कपलिंग वगैरह कैसे होता है, वो सब सिखाएंगे आपको। सो इस सेशन बेटा इतने रखते हैं, थैंक यू सो मच बेटे, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, खूब पढ़ो, खूब लिखो, खूब आगे बढ़ो बेटे, व्हाई नॉट डी।